आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसने आज की हेल्थ एंड सप्लीमेंट्री फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही धूम मचा रखी है। और ये इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है कि इसमें इतने सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं कि लोगों ने इसे संजीवनी बूटी का नाम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, संजीवनी बूटी का बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लगभग 150 से भी ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और उनका मानना है कि वाकई ये पौधा अपने आप में, जो प्लांट है, ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अभी इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है सीबकथॉर्न। जी हाँ दोस्तों, मैं सीबकथॉर्न के बारे में बात आपसे कर रहा हूँ। और एक बात, क्या आप मानते हैं कि पोल्यूशन जो है हमारे जो मानव जीवन के अंदर उसका प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा है। पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर के अंदर ना जाने किस किस तरह के असाध्य रोग पैदा होते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, अस्थमा और भी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज जो है वो इसके जरिए, हमारे पोल्यूशन के जरिए हमारे शरीर के अंदर आती हैं। डे बाय डे पोल्यूशन जो है हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर करता जा रहा है। हम जो भी कुछ खा रहे हैं आज की डेट में वो पॉल्यूटेड है, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम कुछ पी रहे हैं, या जिस हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इस पॉल्यूशन के कारण हमारे शरीर जो है और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके जो शारीरिक विकास है वो शायद उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिए था। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि ये जो सीबकथॉर्न नामक प्रोडक्ट है ये इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है कि अगर हम इसको अपने दैनिक भोजन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो गारंटेड जो पोषक तत्व हमें अपने भोज्य पदार्थों से नहीं मिल पाते हैं उन सब की पूर्ति अकेले पूरा करने का दम रखता है सीबकथॉर्न। तो क्या आप जानना चाहेंगे सीबकथॉर्न के बारे में? सीबकथॉर्न नाम तो बड़ा विचित्रता जो सुनने में लगता है कि सीबकथॉर्न। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सीबकथॉर्न क्या है, ये कहाँ से लाया जाता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका स्वाद कैसा है, इसके ऊपर अभी तक क्या क्या R&D हो चुकी है, और इसको अपने हम अगर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये कौन कौन से असाध्य रोगों का ये निवारण कर सकता है, और इसको कैसे लिया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसका क्या प्राइस हो सकता है, और ये हमें कहाँ से मिल सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे आज। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीबकथॉर्न क्या है। अगर हम गूगल करते हैं, गूगल में अगर हम सिर्फ सीबकथॉर्न लिखकर डालते हैं तो लगभग 74 लाख से भी ज्यादा पेजेस वहां पर खुलते हैं। तो और अगर हम वहां पर गूगल करेंगे कि सीबकथॉर्न की हिंदी में अगर हम सीबकथॉर्न को क्या कहते हैं तो हमें पता लगेगा कि वहां लिखा आएगा समुद्री हिरण के सींग। तो समुद्री हिरण के सींग, लेकिन दोस्तों इसका समुद्र या किसी भी समुद्री जीव से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला पे पाया जाने वाला लगभग 4000 फुट से लेकर 14000 फीट की ऊंचाई तक ये पौधा एक जंगली पौधे के रूप में, एक जंगली झाड़ी के रूप में पैदा होता है। और इसके जो पत्तियां होती है और इसके जो झाड़ी के ऊपर बहुत ही कटीले कांटे उगे हुए होते हैं, और उसके साथ ही इसके ऊपर एक बड़ा ही छोटा सा बेर नुमा एक फल लगता है, बेर से भी छोटे आकार का, जस्ट लाइक बेरी। तो उसको हम सीबकथॉर्न बोलते हैं, सीबकथॉर्न बेरीज। तो और अगर हम बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो कृषि वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है, वो है हिफोफे सैलिसिफोलिया। और लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो है एक शानदार चमकदार घोड़ा, शाइनी हॉर्स। तो इसके नाम के विपरीत, हालांकि चमकदार घोड़ा तो वैसे ही ये इंसान को उसके शरीर के अंदर जो रोग है उनका निवारण करके उसकी कांति को बढ़ा देता है और उसके इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत कर देता है कि वो वाकई अपने जीवन में एक नया मतलब रक्त प्रवाह महसूस कर सकता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब ये पौधा कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली 1995 तक इंडिया के अंदर इस पौधे के बारे में कोई नहीं जानता था। हमारे जो हिमालय के जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर जो किसान हैं, किसान इस पौधे को, वहाँ ये सिर्फ जंगली रूप में ये पाया जाता था, जंगली पौधा है। तो
हालांकि ये जो पौधा है, कृषि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये जो पौधा है ये भूक्षरण रोकने में बहुत ज्यादा सहायक है। ये भूमि के कटाव को रोकता है और उसके साथ साथ ये ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण करता है, जिससे ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसीलिए हाई माउंटेन के ऊपर ये पाया जाता है। और 1995 में जब वहां के किसान इसको अपने सिर्फ बाउंड्री वॉल पर इस पौधे को लगाते थे ताकि खेतों का कटाव ना हो और जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा हो सके, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पौधा वहां पर काफी तादाद में बढ़ता चला गया। और जब ये पौधा ज्यादा तादाद में वहां पर बढ़ना शुरू हुआ लेह लद्दाख क्षेत्र के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, तो वहां के किसानों को चिंता होने लगी। तो वहां किसानों ने फिर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट वहां पर है, डिहार, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च, जिसका आज ये नाम है, लेकिन उस समय पर ये नाम हुआ करता था FRL, फील्ड रिसर्च लैब। तो ये जो फील्ड रिसर्च लैब थी उसके वहां पर उस समय पर एक एसोसिएट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर OP चौरसिया, जो कि आज डिहार के सीनियर डायरेक्टर हो चुके हैं। और उस समय पर चौरसिया साहब को जब इस पौधे के बारे में वहां के किसानों ने बताया तो वो इसको देखने के लिए गए और वहां से कुछ पौधे को लाकर जब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कराई और इस पौधे के बारे में जब उनको जैसे जैसे वो रिसर्च के जो रिजल्ट सामने आने शुरू हुए और इसके जो देवीय औषधीय गुण थे उनके बारे में जब उनको पता लगना शुरू हुआ, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा उनको जो लगा कि ये पौधा तो हमारी इंडियन आर्मी के लिए मतलब जैसे रामबाण हो सकता है, एक वरदान के समान हो सकता है। उन्होंने इस पौधे के जूस को, जो वहाँ के लोकल प्रोसेसर यूनिट वहाँ पर लगी हुई थी, और भी बहुत तरह के फ्रूट्स हिमालय में पाए जाते हैं जिनको वहाँ के लोकल प्रोसेसर यूनिट में निकालकर उनका जूस वगैरह तैयार किया जाता है। तो वहाँ उन लोकल प्रोसेसर यूनिट में इन जो इसकी जो बेरी थी उनको इकट्ठा करके किसानों से मंगवाया गया और उसका जब इसे जूस एक्सट्रैक्ट निकालकर इसके देवी औषधीय गुणों के बारे में जाना गया, तो उन्होंने पाया कि इस पौधे के अंदर हमारे मानव शरीर के लिए जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इस पौधे के अंदर मैक्सिमम मौजूद हैं। तो इतना वंडरफुल पौधा उन लोगों को ये लगा। तो अब जो था, जो डिहार है, डिहार ने इस प्रोडक्ट के जूस को बनाकर और अन्य जो भी कुछ इसका तेल वगैरह भी निकाला जाता है, इसकी टैबलेट्स भी बनाई जाती है, वो सब तैयार करने के बाद उन्होंने ये इंडियन आर्मी को देना शुरू किया। 2001 से इंडियन आर्मी को ये जो प्रोडक्ट था ये दिया जाने लगा। और उस समय पर इसकी जो बेरी को तोड़कर जो मंगाया जाता था, मात्र 8 रुपए किलो इसका भाव हुआ करता था उस समय पर। तो 8 रुपए किलो से इस बेरी को तोड़कर वहां पर मंगाया जाने लगा और इसके जो प्रोडक्ट बनाकर इंडियन आर्मी को इसका जूस दिया जाने लगा। इंडियन आर्मी के जो हाई माउंटेन क्षेत्र में जो तैनात जो सिपाही हैं, जब इन्होंने इस प्रोडक्ट को वहां पर यूज किया तो इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट निकल के सामने आए। दोस्तों, जो ज्यादा ठंड लगने की वजह से, इतने ऊंचे क्षेत्र के ऊपर जब वो सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं तो ठंड की वजह से उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, उनके हार्ट जो आर्टनरीज होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो खून जम जाता है। खून जमने की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं बॉडी को जा पाती है और बॉडी डैमेज होने लग जाती है, चक्कर आ जाते हैं, कभी भी बेहोश हो जाते हैं सैनिक, तो हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। तो इस प्रोडक्ट ने उनको इन सारी बीमारियों से काफी हद तक क्योर कर दिया। तो उसके बाद इस प्रोडक्ट को लेकर और भी बहुत ज्यादा R&D होने लगी और धीरे धीरे देखते देखते ये तब से लेकर अब तक इंडिया के अंदर काफी तेजी से अपने पैर जमा रहा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, जैसे हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना की तरफ भी है जहां पर इसकी खेती की जाती है बाकायदा। वहां पर लगभग 7.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि के ऊपर इसकी खेती की जाती है, 7.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि, जिसमें से लगभग 3 हेक्टेयर भूमि जो है कल्टीवेटेड है, जिसको वहां पर किसानों द्वारा इस पौधे को वहां पर रोपा जाता है और उससे फसल ली जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, खाली चाइना में इस प्रोडक्ट से लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन बेरी का उत्पादन किया जाता है, जिससे चाइना बहुत ही अच्छे जूसेस, बहुत ही अच्छे सुंदर कॉस्मेटिक्स गुड्स और पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बनाता है। इसका ऑयल को निकालता है, इसका एक्सपोर्ट भी वो करता है, जिसकी बदौलत लगभग 1.83 मिलियन US डॉलर
वो कमाता है हर साल। तो एक ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है चाइना इससे। खाली चाइना ही नहीं, चाइना के अलावा ये मंगोलिया में, आपका रशिया में, कनाडा में, नॉर्दर्न यूरोप के कुछ हिस्सों में, फिनलैंड में इसकी पैदावार की जाती है। जितने भी मतलब हाई माउंटेन रेंज है वहां पर ये पौधा मिल जाता है। और मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में भी लगभग 13,500 हेक्टेयर भूमि के ऊपर इसका उत्पादन किया जा रहा है। और उससे लगभग लगभग वहां की जो सरकार है $5 मिलियन का कारोबार हर साल कर पा रही है। इंडिया में अभी ये रेशियो बहुत ज्यादा कम है। इंडिया के अंदर अभी सिर्फ हर साल 600 टन बेरी का उत्पादन किया जा रहा है। लगभग लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर भी एक्वायर की गई है इसके लिए, जहाँ पर ये जंगली पौधा पाया जाता है। और उसमें से भी लगभग लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि जो किसानों के जो खेत है उनमें इस फसल को उगाया जा रहा है, उगाया जाना शुरू करा जा चुका है। अब ये लगभग लगभग 5 राज्यों में इसकी खेती होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर प्रमुख है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अभी लगभग लगभग भारत मात्र 600 टन बेरी का उत्पादन कर पा रहा है हर साल। तो अभी ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी डीआरडीओ की एक रिपोर्ट है, डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार के बिहार की एक लैब है, उसका ये कहना है कि ये जो पौधा है सिर्फ लेह लद्दाख क्षेत्र के अंदर ही 2,500 हेक्टेयर के अंदर इसकी खेती कराई जानी शुरू हो चुकी है। और 2030 तक पहुंचते पहुंचते इस पौधे के द्वारा वहां के जो किसान लोग हैं लगभग लगभग 490 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार सालाना सिर्फ इस पौधे की वजह से वो कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी ही खुशी की बात है। तो ये जो पौधा है इसके मैंने अभी तक आपको इतिहास के बारे में बताया और काफी सुंदर इस पौधे का इतिहास है। इस पौधे को जैसे मैं बता रहा हूँ कि संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। बाहर इंडिया से बाहर भी लगभग 150 कंट्री के वैज्ञानिक इसके ऊपर R&D कर रहे हैं। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज उनके वायरल हुए हैं इस प्रोडक्ट से संबंधित। तो ये तो था इस प्रोडक्ट का इतिहास। अब जानते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर जो दैवीय गुण है उनके बारे में, कि ये दैवीय गुण जो है इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसके अंदर जितने भी कंटेंट पाए जाते हैं इसमें लगभग 190 तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इनकी मैं चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे सीबकथॉर्न बेरीज के बारे में। अभी इसके पिछले पार्ट में हमने जाना कि सीबकथॉर्न बेरीज जो है इसका क्या इतिहास है, ये कहाँ पाया जाता है और कैसे इसके ऊपर क्या क्या R&D अभी तक हुई है और R&D का क्या इसमें निष्कर्ष निकला, ये सभी कुछ जाना हमने इसके बारे में। और इसमें मैं एक बात कहना भूल गया था कि ये प्रोडक्ट जो है, ये पौधा जो है, ये सिर्फ अभी कुछ सालों से अस्तित्व में नहीं आया है। अगर हम बात करें बाहर तो तिब्बत के अंदर इसका जो प्रयोग है, वहाँ की जो उनकी जो मेडिसिन की जो किताबें हैं उसके अंदर इसका जो जिक्र आता है वो लगभग 8वीं शताब्दी में पाया जाता है। 8वीं शताब्दी से तिब्बतीन लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कि आप जानते होंगे कि तिब्बत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो एज होती है वो काफी ज्यादा होती है अगर हम किसी और कंट्री के लोगों की बात करें। तो ऐसा वहां पर क्या है, तो अगर उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण देखें तो उसमें सीबकथॉर्न का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर इतने सारे दैवीय औषधीय गुण भरे हुए हैं जिसकी वजह से सीबकथॉर्न हमारी लाइफ में जो जितनी भी तरह की बीमारी, जो हम जितने भी रोग हैं जिनका हम सामना करते हैं उनको ये दूर करने के अंदर सक्षम है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर 190 तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फोलिक एसिड, आपका विटामिन ए, विटामिन बी, B2, B3, B6, B12, B9 और मतलब टोटल अगर मैं बोलूँ तो विटामिन की पूरी फैमिली इसके अंदर है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, तो वो सारे जितने भी तरह के विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन के साथ साथ इसके अंदर खनिज तत्वों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी तरह के जरूरी मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा
जितने भी तरह के वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो सभी फैटी एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। और ओमेगा 7 एक ऐसा फैटी एसिड है जो किसी अन्य वेज प्रोडक्ट के अंदर नहीं पाया जाता, सिवाय एक फ्रूट और है ऐसा ही जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ट्री होता है मैक्डामिया। मैक्डामिया का ऊपर एक फ्रूट आता है, मैक्डामिया फ्रूट जिसको बोला जाता है, मैक्डामिया नट्स। तो उसके अंदर जरूर थोड़ा बहुत ओमेगा 7 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्रोत ओमेगा 7 का पाया गया है वो सी बकथॉर्न के अंदर ही पाया गया। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन है और उनसे हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसके अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है। विटामिन ए की वजह से हमारे शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो विटामिन ए काम आता है रक्त, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनको रक्त कोशिकाएं ये बनाता है, रेड ब्लड सेल ये तैयार करता है। और आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रतौंधी रोग हो जाता है, हमें जैसे ही शाम का समय होता है दिखना बहुत कम हो जाता है, आंखों के आगे धुंधलापन आता है, रेटिना प्रॉपर नहीं हमारा डेवलप हो पाता है। तो विटामिन ए का उसके अंदर बहुत ही मजबूत रोल होता है। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं तो छोटे बच्चे के विकास में विटामिन ए एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। अगर छोटे बच्चे को विटामिन ए की कमी होती है तो उसका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती है और बच्चे की हाइट छोटी रह सकती है और भी बहुत सारे उसके अंदर जेनेटिक रोग आ सकते हैं। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे ही इसके अंदर अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की पूरी फैमिली इसके अंदर मौजूद है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 और काफी मतलब जितने भी तरह के विटामिन इसके अंदर हो सकते हैं वो मौजूद है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन बी की कमी से जो हमारे हाथ पैर है उनकी जो उंगलियों में सनसनाहट है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर विटामिन बी हमारे शरीर में नहीं होता तो हमारे पैरों के तलुओं में जो कई बार आप महसूस करते हो कि गीलापन आ जाता है, बार बार पसीना ज्यादा आता है, या जैसे हमारा मुंह है, मुंह अक्सर हम कहते हैं कि मुंह में छाले पड़ गए, हमारा मुंह है सूख जाता है, तो वो सब विटामिन बी की कमी से ही होता है। विटामिन बी की कमी से महिलाओं के अंदर जो माहवारी है वो इर्रेगुलर हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बहुत तरह के जो मूत्र रोग है वो पैदा होते हैं। विटामिन बी की कमी से शरीर के ऊपर लाल जो रेशेस होते हैं वो आ जाते हैं, सूजन बॉडी के ऊपर आने की संभावना आ जाती है। विटामिन बी हमारी पाचन क्रिया को भी बहुत हद तक मजबूत करने का काम करता है। तो विटामिन बी के बारे में एक बात स्पेशली कही जाती है कि विटामिन बी जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर भी विटामिन बी खत्म नहीं होता। तो विटामिन बी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व है जो कि सी बकथॉर्न बेरीज के अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है। और विटामिन बी के अलावा इसके अंदर जो विटामिन सी और ई है, विटामिन सी और ई भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी को कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से बहुत तरह के रोग होते हैं शरीर के अंदर। अगर विटामिन सी अगर बॉडी के अंदर नहीं हो तो बॉडी कोलैप्स हो जाने का खतरा बना रहता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से मुख्यतः सबसे ज्यादा जो नॉर्मल जो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। अक्सर जैसे हम किसी नॉर्मल टेम्परेचर से निकल के कहीं हाई टेम्परेचर में जाते हैं या हाई टेम्परेचर से निकल के किसी लो टेम्परेचर वाले इलाके में आते हैं तो हमें अक्सर मतलब छींकें आने लग जाती हैं, जुकाम हो जाता है। तो वो जो सब कारण है वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी को दुनिया में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बताया जाता है और विटामिन सी की मात्रा सी बकथॉर्न में बहुत ही अच्छी लेवल पर पाई जाती है। विटामिन सी इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि आंवले के मुकाबले, आंवले को एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ई का, और उसके मुकाबले इसके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा है वो 80 टाइम होती है। और एक और विदेशी फ्रूट होता है कीवी, आपने नाम जरूर सुना होगा कीवी का। कीवी के मुकाबले भी इसके अंदर 10 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये तो थी विटामिन सी की बात। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई की भी बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। विटामिन ई जो है
हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि मेन जो कैंसर उत्पत्ति के कारण है फ्री रेडिकल सेल्स, उनको रोकने में विटामिन ई की बहुत ही ज़्यादा मदद ली जाती है। कीमोथेरेपी के बाद अक्सर आप देखते होंगे कि विटामिन ई की डोज डॉक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैंसर पेशेंट को विटामिन ई मस्ट है देना, उसको बहुत ज़्यादा विटामिन ई दिया जाता है। हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है विटामिन ई। मतलब इसके इतने सारे औषधीय गुण हैं कि जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। प्री मैच्योर बेबी में विटामिन ई की कमी से जैसे वो एनीमिक हो जाता है तो ये उसको उससे भी बचाता है। इसके गुणों के बारे में कहा जाता है कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसके अंदर जो क्लोटिंग हो जाती है, उस क्लोटिंग से विटामिन ई हमको बचाता है, जिससे हमें हार्ट ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन ई के अंदर बहुत ही तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कई तरह के खनिज पदार्थ इसके अंदर अवेलेबल हैं। विटामिन और मिनरल्स मिलके एक दूसरे के पूरक के रूप में बॉडी के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर सोडियम पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, सीबकथॉर्न के अंदर आपको फास्फोरस पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर लगभग 18 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 6 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जैसे पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम की वजह से हमारा अगर पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर से डाउन होता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीपी, हमारा शरीर बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाता और बीपी हमारा हाई होने लग जाता है। पोटेशियम हमारे पैनक्रियाज में से शुगर को अलग करने का काम करता है। पोटेशियम की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जो जल प्रवाह होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। पोटेशियम ही है जो रक्त कोशिकाओं के जरिए हमारे ब्लड में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और इसके अलावा फास्फोरस इसके अंदर पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हड्डियों को जो मजबूती प्रदान करता है, हमारी हड्डियां जिससे बनती हैं वो फास्फोरस ही होता है। फास्फोरस से कैल्शियम बनता है जिससे हमारे दांत भी बनते हैं। तो फास्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सीबकथॉर्न के अंदर एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम होता है। सोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पानी के संतुलन को बनाने का काम करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ही बॉडी के अंदर थोड़ा हमारे पानी की कमी होती है तो पानी की कमी के साथ साथ सोडियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी गफलत में चला जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश होने को हो जाता है। तो सोडियम हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, जो कि हमारे सीबकथॉर्न के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सोडियम की कमी से शरीर के अंदर मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। इससे ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। सोडियम हमारे शरीर के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है अगर मैं बोलूं तो आपको। और इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन और प्रोविटामिन B5 आदि काफी कुछ इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर कुछ वसीय अम्ल जिनके बारे में तो कहना ही क्या है, जिसके बगैर तो शरीर का चलना ही बहुत मुश्किल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये जबरदस्त स्रोत है। और खाली ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं, उसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 भी पाए जाते हैं, जो कि किसी और वेजिटेबल प्रोडक्ट में संभव नहीं है। असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादातर सी फूड्स के अंदर पाया जाता है। सी फूड्स में भी जो ठंडे पानी की मछली होती है, सालमन मछली, टूना मछली और शैवाल वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। लेकिन ALA की अगर मैं बात करूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर भी 3 फैटी एसिड के समन्वय से ओमेगा 3 बनता है, जो हम ओमेगा 3 बोलते हैं। तो 3 क्या है? 3 जो है ओमेगा 3 के अंदर 3 मुख्य वसीय अम्ल होते हैं, जिनमें से एक है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और दूसरा है EPA, इकोसेम्पेटोनोइक एसिड, और तीसरा है DHA, डॉक्सीहेक्सोनोइक एसिड। तो ये तीनों मिलके ओमेगा 3 कहलाते हैं। ALA का जो काम हमारे शरीर के लिए होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और इसकी वजह से जो ये कैंसर की संभावना होती है, कैंसर की संभावना को 53% रिड्यूस कर देता है ALA। तो और जो डिप्रेशन का जो मुख्य कारण होता है वो भी ALA की कमी होता है शरीर के अंदर। ALA अगर हमें प्रचुर मात्रा में मिले तो शायद व्यक्ति को डिप्रेशन ना हो। ये हमारे मतलब हृदय रोगों में हमारी बहुत सहायता करता है। इसके अलावा ये प्रीमेच्योर बर्थ नहीं होने देता है।
ये माहवारी को रेगुलर करता है, बांझपन से औरतों को बचाता है, जॉइंट पेन से बचाता है। आजकल के युवा में फर्टिलिटी की बहुत कमी है, तो ALA उसको भी इम्प्रूव करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है। ALA हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी वसीय अम्ल है। फैटी एसिड जो होते हैं, पूफा मुफा आपने सुना होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये उनका कॉम्बिनेशन होता है। ALA के अलावा इसके अंदर EPA होता है, इकोसिम्पेटेनोइक एसिड। इसकी कमी से हमें हाई BP की प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट डिजीज है उसकी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा DHA हमारे रेटिना को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारी आंखों का जो रेटिना है उसके अंदर DHA का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये हमारे माइंड को डेवलप करता है, ये हमारे शुक्राणुओं को डेवलप करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमें ऑस्टोपोरोसिस की समस्या से भी बचाता है, जो मतलब इनको हम बोलते हैं कि हड्डियों के अंदर जो कमजोरी आ जाती है तो ये उनसे भी हमें बचाता है। आर्थराइटिस की समस्या से बचाता है, डिप्रेशन का शिकार होने से हमको बचाता है। ये हमारी बोन डेंसिटी को इंप्रूव करता है। तो काफी सारे अच्छे गुण हैं ओमेगा 3 के। ओमेगा 3 के अलावा भी इसके अंदर ओमेगा 6 भी पाया जाता है, ओमेगा 7, ओमेगा 9 भी होता है। ओमेगा 6 जो है वो हमारे BP को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करता है। ओमेगा 9 अगर हमारे शरीर में ना हो तो यकीन मानिए दोस्त, हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर जहर मिलता चला जाता है। ओमेगा 9 हमारे ब्लड के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। ओमेगा 9 की कमी से हमें सेप्टिसीमिया होने का खतरा बना रहता है। सेप्टिसीमिया, जिसको हम आम भाषा के अंदर सेप्टिक बोल देते हैं, एक बहुत ही डेंजर बीमारी है। और यूके के अंदर तो हर साल आप यकीन नहीं मानेंगे 25 लाख से भी ज्यादा पेशेंट सेप्टिसीमिया के होते हैं। यूके के अंदर कहा जाता है कि हर घंटे 5 लोग सेप्टिसीमिया से अपना दम तोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेप्टिसीमिया कितनी खतरनाक बीमारी है। सेप्टिसीमिया से बचाने के लिए ओमेगा 9 हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 7 पाया जाता है। ओमेगा 7 के तो कहने क्या है, ओमेगा 7 हमारे शरीर में एंटी एजिंग का काम करता है। ओमेगा 7 की वजह से इसको ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है। ओमेगा 7 मतलब हमारे जो चेहरे के ऊपर कील मुहासे काफी तरह के निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, तो ओमेगा 7 जो है ये हमें उन सभी चीजों से बचाता है। कील मुहासे नहीं होने देता, झाइयां नहीं पड़ने देता, हमारी स्किन को ग्लो कर देता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है ओमेगा 7। और ओमेगा 7 के अंदर भी दो वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से एक है पल्मोटॉनिक एसिड और दूसरा है वैक्सीनिक एसिड। तो जो पल्मोटॉनिक एसिड है ये मुख्यतः डायबिटीज 2 टाइप की जो डायबिटीज होती है उसको क्योर करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। पैनक्रियास से शुगर को ये अलग करता है, बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको बढ़ाता है, और जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए ओमेगा 7। वैक्सीनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मेंटल इलनेस से हमें बचाता है, डिप्रेशन से हमें बचाता है। और खास तौर से ओमेगा 7 जो है ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमें सौंदर्य प्रदान करता है। तो ये तो कुछ इसके मैंने खास गुण आपको बताए। तो त्वचा संबंधी रोगों के लिए, स्किन एलर्जीज के लिए ओमेगा 7 रामबाण का काम करता है। इसके अलावा भी इसके अंदर ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कंट्रोल करने में काम आता है। हमारे जो आर्टरीज के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, ये उन क्लोटिंग को होने से रोकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे लेने से बुढ़ापा नजदीक नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ वैज्ञानिक परिणाम है, इसके ऊपर ऐसी रिसर्च है कि जो भी व्यक्ति सीमकतोन को अपने डेली डोज के अंदर शामिल करता है वो इसकी वजह से अपनी लाइफ के स्पैन को बढ़ा सकता है। वो लगभग 100 से 150 साल तक जीवित रह सकता है सीबकथॉर्न की बदौलत। तो ये इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है। और इसके अंदर 100+ जो एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं।
ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है। इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतना कम है। मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की है। और इसके स्वाद के बारे में आपको बता दूं, इसको लेना कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर दूं। ये जो इसकी जो बेरीज होती हैं, ये जो इसका जूस होता है, ये बहुत ही ज्यादा खट्टापन लिए होता है। ये मेरे पास एक कंपनी का यहाँ ये प्रोडक्ट है, डीजॉय कंपनी का। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसकी ये खुली बोतल भी मेरे पास में है। इसका जो स्वाद होता है बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है। तो हमारी सलाह यही होती है कि इसको 10 से 15 ml गुनगुने पानी में डालकर डाइल्यूट करके इसको लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही पी लेते हैं तो ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे अच्छा बेहतर यही होगा कि इसको हम डाइल्यूट करके प्रॉपर गुनगुने पानी के साथ इसको लें, और खाना खाने के बाद इसको 15 से 20 ml लें तो ये ज्यादा फायदा करेगा, ऐसा इसके ऊपर वैज्ञानिकों का कहना है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ साइड इफेक्ट हैं, हालांकि वो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे आपको अवगत कराऊं। ज्यादातर जो लो बीपी के पेशेंट है, जिनका बीपी लो रहता हो, उसको सिवकथॉन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बीपी को लो करने का काम करते हैं। तो ये बीपी कंट्रोल करता है वैसे तो, लेकिन जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन लोगों को इस प्रोडक्ट को ना लेने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेने, असल में ये प्रोडक्ट जो है ये ब्लड को पतला करने का भी काम करता है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लेडीज के अंदर रक्तस्राव ज्यादा होने के चांस बन जाते हैं अगर वो सिवकथॉन को रेगुलर रूप से ले रहे होते हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज को ले भी रही हो तो उसको कम से कम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी से लगभग 2 महीने पहले इसको पीना कम से कम बंद कर देना चाहिए, और डिलीवरी होने के 2 महीने बाद ही इसको कम से कम दोबारा से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थी इससे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम कहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए वैसे तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी ये आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन मैं वहां इसकी गुणवत्ता के बारे में यकीन नहीं करता हूं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की डेट में दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। अगर हम उनके थ्रू इस प्रोडक्ट को लेते हैं, बहुत सारे रिनाउंड कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इस प्रोडक्ट को बनाती हैं, उन कंपनियों के थ्रू अगर हम इस प्रोडक्ट को लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें गुणवत्ता जो मिलेगी इस प्रोडक्ट की वो 100% प्योर मिलेगी, और उसके साथ साथ हमें इससे जुड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। तो इसके साथ एक बहुत ही वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भारत में इसका प्रचार प्रसार बहुत कम है। आने वाले समय में आप यकीन मानिए कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप अक्सर न्यूज के अंदर देखते होंगे बार बार, अब इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट भी बना दिया गया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि सारी कंपनियों का वहां लिस्टेड होना जरूरी है, और उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट पाए जाते हैं। मेरे हाथ में जो ये प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं ये डीजॉय कंपनी का है, और डीजॉय कंपनी सिर्फ सिवकथॉन ही नहीं बना रही है, सिवकथॉन के अलावा और भी बहुत तरह के हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है। हेल्थ एंड वेलनेस के अलावा और भी एक से बढ़कर एक FMCG प्रोडक्ट बनाती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, डेली यूज के प्रोडक्ट बनाती है। डीजॉय इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रोडक्ट को अपने डेली नीड्स में, अपने दैनिक जो भोज्य पदार्थ है उसके अंदर अगर शामिल करते हैं तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसके जरिए आप लाखों रुपए महीना बड़े आराम से कमा सकते हैं। इतनी वंडरफुल इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं कहना चाहूंगा कि डीजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास जरूर कहीं ना कहीं आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार जरूर डीजॉय से जुड़ा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी उससे संपर्क करने की कोशिश कीजिए और डीजॉय से जुड़ी इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रोडक्ट से जुड़ी इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और वेलनेस की दुनिया में आइए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। और जिंदगी खाली ये नहीं कि शारीरिक रोग ही आपके ठीक होंगे, इसके साथ साथ शारीरिक रोगों के साथ साथ आपकी वेल्थ भी डेवलप होगी। ये प्रोडक्ट आपको करोड़ों रुपए कमाने का अवसर भी प्रदान करते हैं।